स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूनी टेक में। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर से जुड़ी और नई जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। इस क्लास में हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं और कंप्यूटर की कमियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। इस वीडियो में कंप्यूटर का फुल फॉर्म दो आधार पर बताया गया है। सबसे पहले परिभाषा के आधार पर और दूसरा कार्य के आधार पर। सबसे पहले हम परिभाषा के आधार पर कंप्यूटर का फुल फॉर्म देख लेते हैं, जो इस प्रकार है। सी से कॉमन मतलब सामान्य, ओ से ओरिएंटेड मतलब तरह की, एम से मशीन मतलब यंत्र, पी से पर्टिकुलरली अर्थात जो कि, यू से यूज्ड फॉर अर्थात उपयोग में, टी से ट्रेड अर्थात व्यापार में, ई से एजुकेशनल अर्थात शिक्षा, आर से रिसर्चेस मतलब खोज। इस प्रकार इस फुल फॉर्म के आधार पर कंप्यूटर की दो परिभाषाएं बन रही हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। जैसा इंग्लिश में हम देखें, कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एंड एजुकेशनल रिसर्चेस। इसी प्रकार हिंदी में भी एक परिभाषा बन रही है, एक सामान्य तरह का यंत्र जो कि व्यापार, शिक्षा और खोज में उपयोग होता है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म उसके कार्य के आधार पर। कंप्यूटर के जो मुख्य कार्य होते हैं उसी के आधार पर इसका फुल फॉर्म दिया गया है, जो इस प्रकार है। सी से कैलकुलेट अर्थात गणना करना, ओ से ऑपरेट अर्थात चलना या चलाना। कंप्यूटर विभिन्न संख्याओं की गणना आसानी से कर सकता है। यूज़र जो भी निर्देश देता है उसी के अनुसार वो ऑडियो या वीडियो जो भी आप यूज़र चला रहा है उसको चलाता है और यूज़र के दिए गए निर्देशों के अनुसार चलता भी है। एम से मेमोराइज अर्थात याद रखना। कंप्यूटर बहुत दिनों का डाटा भी आसानी से याद करके रख सकता है। पी से प्रिंट अर्थात छापना। यूज़र जो भी डाटा कंप्यूटर में बनाता है उसका प्रिंट आउट छापने की परमिशन कंप्यूटर देता है। यू से अप टू डेट मतलब कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट का यूज़ करके हम नई नई जानकारियाँ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। टी से टैबुलेट। टेबल में कंप्यूटर में हम टेबल के रूप में, एक सारणी के रूप में टेबल तैयार कर सकते हैं। ई से एडिट या इरेज। यूज़र कंप्यूटर में जो भी डाटा बनाता है उसे सुधारा जा सकता है या मिटाया भी जा सकता है। आर से रिजल्ट या रिस्पॉन्स। यूज़र जो भी निर्देश देता है उसी के आधार पर कंप्यूटर रिजल्ट भी देता है और उसका रिस्पॉन्स भी देता है। आइए अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। कंप्यूटर की तुलना मानव से की गई है, क्योंकि पहले जो कार्य मानव द्वारा किए जाते थे उनमें से अधिकांश कार्य वर्तमान में कंप्यूटर के द्वारा किए जाने लगे हैं। इसलिए कंप्यूटर की तुलना मानव से की गई है और उसी के आधार पर कंप्यूटर की विशेषताओं को भी बताया गया है। आइए अब हम जानते हैं इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली विशेषता है स्पीड। कंप्यूटर के कार्य करने की गति मानव की तुलना में अधिक होती है। वह कुछ ही सेकंड में अधिक से अधिक संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्याओं का डाटा कैलकुलेशन आसानी से कम समय में कर सकता है। दूसरा है एक्यूरेसी अर्थात शुद्धता। कंप्यूटर बिना किसी गलती के दिए गए निर्देशों के अनुसार शुद्ध कैलकुलेशन करके शुद्ध रिजल्ट हमको प्रदान करता है। यूज़र द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं, जो भी संख्याएं दी जाती हैं, वो उनका सही कैलकुलेशन करके हमको रिजल्ट शो कराता है। तीसरा है ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। कंप्यूटर मानव की तुलना में अधिक ईमानदारी से कार्य करता है।
यदि इंसान को कोई कार्य करने को बोला जाए तो वह एक बार आनाकानी भी कर सकता है, वह मना भी कर सकता है, लेकिन यदि यूज़र ने कंप्यूटर को निर्देश दिया तो वो पूरी ईमानदारी के साथ उसको करता है और उसका रिजल्ट भी हमको शो कराता है। फिर है अगला यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो विश्व के सभी क्षेत्रों में सभी जगह यूज़ की जाती है, इसलिए इसे सार्वभौमिक कहा जाता है, जो सभी जगह प्रयोग की जाती है। अगला है कम्युनिकेशन। कंप्यूटर के माध्यम से हम देश विदेश में बैठे व्यक्तियों से भी आसानी से संवाद कर सकते हैं। ईमेल के द्वारा, विभिन्न सोशल मीडिया के द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। अगली विशेषता है मेमोरी कैपेसिटी। कंप्यूटर की याद रखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में अधिक होती है। वह लंबे समय का डाटा जैसा उसमें स्टोर किया गया है वैसा ही स्टोर करके रख सकता है, जो मानव नहीं कर सकता। अगली विशेषता है अप टू डेट। कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से हमें समय समय पर नई नई जानकारी भी प्रदान करता है। अगली विशेषता है क्विक डिसीजन। कंप्यूटर में निर्णय लेने की क्षमता मनुष्य की तुलना में अधिक होती है। यूज़र जो निर्देश देगा उसको वह तुरंत कैलकुलेशन करके हमको रिजल्ट देगा। अगली विशेषता है वर्सेटैलिटी मतलब विविधता। कंप्यूटर के द्वारा हम विभिन्न कार्य आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो कैलकुलेशन का हो, डाटा स्टोर का हो, फोटो एडिटिंग का हो, किसी भी प्रकार का कार्य इसके द्वारा आसानी से किया जा सकता है। अगली विशेषता है स्फूर्ति या थकना नहीं। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, वह लगातार कई घंटों तक काम कर सकता है, वो भी एक ही स्पीड में। लेकिन यदि मनुष्य को वही कार्य करने को बोला जाए तो वो एक समय में थक जाएगा, लेकिन कंप्यूटर थकता नहीं है। अगली विशेषता है गोपनीयता। कंप्यूटर में सूचनाओं को गोपनीय रखने की क्षमता होती है। उसमें यूज़र पासवर्ड के द्वारा अपने डाटा को सुरक्षित रख सकता है दूसरों से, लेकिन मानव ऐसा नहीं कर सकता। अगली विशेषता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क मतलब कार्य की एकरूपता। यदि कंप्यूटर लगातार एक ही काम करता है तो लगातार एक ही काम करता है या बार बार एक ही काम करता है तो उसके कार्य करने की जो प्रकृति होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो जितनी बार वह कार्य करेगा उसमें हमेशा यूनिफॉर्मिटी रहेगी, मतलब वो एक जैसा ही कार्य हमेशा करेगा, वो अलग अलग नहीं करेगा। लेकिन यदि इंसान वही कार्य एक ही कार्य को बार बार करता है तो वो हर बार वही काम अलग अलग तरीके से करता है, उसमें एकरूपता नहीं होती। आइए अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर की कमियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर की मुख्य दो कमियां होती हैं। एक होती है नो IQ मतलब कंप्यूटर में मनुष्य के समान सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। यूज़र कंप्यूटर को जो भी निर्देश देगा, जो भी कार्य करने को बोलेगा, वो वैसा ही कार्य करेगा। यदि यूज़र कोई गलत डाटा कंप्यूटर में इनपुट करता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर हमें नहीं देता, क्योंकि उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। दूसरी कमी है नो फीलिंग। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की कोई भावनाएं नहीं होती, वह रोता गाता नहीं है इंसानों की तरह। आज की वीडियो में बस इतना ही। कंप्यूटर से जुड़े और अधिक जानकारी जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।